जय हिंद दोस्तों। आज जो हमारा क्लास है दोस्तों वो है केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का। तो आज दोस्तों स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री जिसे हम रसायन शास्त्र बोलते हैं। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री जिसे हम रसायन शास्त्र बोलते हैं दोस्तों। केमिस्ट्री में मुख्य रूप से हम लोग पदार्थ, एटम और उसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, कॉम्बिनेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री पदार्थ एवं उसके गुणों का अध्ययन करेंगे। केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थ यानी मैटर और उसके गुणों यानी कंपोजिशन के बारे में दोस्तों, उसके संगठन के बारे में उसका अध्ययन हम लोग करेंगे दोस्तों केमिस्ट्री के। आइए अब समझते हैं कि केमिस्ट्री, ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? तो आप याद रखिएगा, फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री आपसे पूछेगा। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फ्रेंड्स, आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो आप याद रखिएगा दोनों जो है दोस्तों वो है एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर, इसे याद रखिएगा। फादर ऑफ केमिस्ट्री या मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री अगर आपसे कोई पूछे तो बोलिएगा एंटोनी लेवोसियर। इसे आप याद रखिएगा। आइए अब आते हैं फ्रेंड, अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, तो आप क्या बोलोगे? पीसी रॉय। क्या बोलोगे? पीसी रॉय। इसे हम बोलेंगे प्रफुल्ल चंद्र राय। क्या बोलेंगे? प्रफुल्ल चंद्र राय। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री यानी भारतीय रसायन शास्त्र का पिता किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा पीसी रॉय, यानी पीसी रॉय। इसे हम पूरा नाम है प्रफुल्ल चंद्र राय। आप इसे याद रखिएगा दोस्तों। आइए आप थोड़ा इससे आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो केमिस्ट्री वर्ड है वो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो आइए समझते हैं कि केमिस्ट्री शब्द आया कहाँ से है। तो आइए दोस्तों, केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है फ्रेंड्स, वो ही है इजिप्ट, मिस्र से। कहाँ से? इजिप्ट, मिस्र से हुई है फ्रेंड
केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो यह है मिस्र इजिप्ट से। और दोस्तों केमिस्ट्री शब्द जो लिया गया है वो एक कीमिया शब्द से लिया गया है। कीमिया याद रखिएगा, कीमिया शब्द से लिया गया है। केमिस्ट्री कीमिया शब्द से लिया गया है। इस कीमिया का जो अर्थ होता है वो होता है काला। क्या होता है? काला, जिसे हम ब्लैक बोलते हैं। केमिस्ट्री शब्द जो लिया गया है वो कीमिया से लिया गया। इस कीमिया का अर्थ होता है काला और ये ग्रीक भाषा है फ्रेंड्स। और ये ग्रीक भाषा है। कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा है। ये ग्रीक भाषा है। केमिस्ट्री इजिप्ट मिस्र में, केमिस्ट्री मिस्र से इसका ऑरिजिन हुआ दोस्तों, इसकी उत्पत्ति हुई है वहां से। मिस्र में सबसे पहले इसको यूज किया गया, इसका नाम दिया गया। अब ये किस शब्द से लिया गया प्रमुख फ्रेंड्स? ये बोलिएगा। कीमिया शब्द से लिया गया है और कीमिया का अर्थ होता है, क्योंकि कीमिया एक ग्रीक शब्द है और इस ग्रीक भाषा में कीमिया का अर्थ होता है ब्लैक यानी काला। आइए दोस्त अब थोड़ा इससे हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि केमिस्ट्री में हम मुख्य रूप से पदार्थ और उसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें हम पदार्थ और उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं दोस्तों, उसे रसायन शास्त्र बोलते हैं। याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स पदार्थ, जिससे हम अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं दोस्तों, मैटर यानी पदार्थ। इसका हिंदी में एक और नाम है, याद रखिएगा, द्रव्य। द्रव्य, पदार्थ या मैटर एक ही नाम है दोस्तों। अंग्रेजी में इसे मैटर बोलते हैं, हिंदी में द्रव्य या पदार्थ बोलते हैं। तो जनरली आप पदार्थ सुने होंगे। आइए समझते हैं ये पदार्थ क्या होता है। फ्रेंड्स दुनिया में हर वो एक वस्तु, हर वो एक चीज जो जिसमें मास हो, जिसमें क्या हो, मास हो, और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि दुनिया का हर एक वो वस्तु जिसके अंदर कुछ ना कुछ वजन यानी भार हो, द्रव्यमान हो, और कुछ ना कुछ वो जगह यानी आयतन को कवर करता है दोस्तों, और एक वस्तु पदार्थ कहलाता है। फ्रेंड्स दुनिया का हर एक वो वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान हो और कुछ न कुछ आयतन घेरता हो उसे हम पदार्थ बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं दोस्तों, ये मेरे पास चौक है दोस्तों, इसको आप देखिए दोस्तों गौर से। इसकी कुछ न कुछ वॉल्यूम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, और फ्रेंड्स इसका कुछ न कुछ वजन होगा, चाहे 5 ग्राम हो या 10 ग्राम हो। तो दुनिया का हर वो एक पदार्थ जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो यानी वजन हो और आयतन हो उसे हम पदार्थ बोलेंगे, मैटर बोलेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इसकी डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों एक दो और एग्जांपल देखते हैं। पहला ये जो मेरा ब्लैक बोर्ड है दोस्तों, ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड भी एक पदार्थ है। ये चौक देख रहे हैं, चौक भी एक पदार्थ है। कोई आप ईंट देख रहे हैं, कोई पेड़ देख रहे हैं, कोई लकड़ी का कटा हुआ टुकड़ा देख रहे हैं, ये आप कपड़ा देख रहे हैं, ये भी एक पदार्थ है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। आइए आप समझते हैं, इससे आगे चलते हैं। फ्रेंड्स ये जो पदार्थ है इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था के आधार पे, और दोस्तों दूसरा केमिकल स्टेट मतलब रासायनिक अवस्था के आधार पे। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले इसको हम दो स्टेजों में बांट सकते हैं दोस्तों पदार्थ को। पहला है फिजिकल स्टेज
या हम जब इसे फिजिकल बोल सकते हैं दोस्तों। इसे हम बोलेंगे भौतिक अवस्था, और दूसरा है केमिकल स्टेट, जिसे हम बोलेंगे रासायनिक अवस्था। दोस्तों पहला हो गया फिजिकल और दूसरा हो गया केमिकल। अब आइए समझते हैं इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू फिजिकल क्या होता है और केमिकल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए डॉक्टर के पास अपने बच्चों को ले गए, बच्चा छोटा है, बहुत परेशान करता है, जब उसे इंजेक्शन लगाया जाता है उस टाइम देखते हो क्या बच्चा कोई बच्चा बहुत परेशानी करता है, हाथ पाँव देखते रहता है, तो डॉक्टर क्या करता है उसे डांटता है या कभी थप्पड़ मार देता है, बड़ा थोड़ा बच्चा है तो जब डॉक्टर बच्चा को थप्पड़ मारता है तो वो हो गया फिजिकल डैमेज, यानी उसे भौतिक चोट दिया गया दोस्तों। फिजिकल डैमेज यानी उसे भौतिक चोट दिया गया दोस्तों। और जब सुई इंजेक्शन दे देता है तो दोस्तों वो जो हो गया उनका केमिकल हो गया दोस्तों, तो केमिकल स्टेज हो गया दोस्तों। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जब कभी हम रास्ते में चल रहे होते हैं और ठोकर खा के जब हम गिर जाते हैं, पाँव में चोट आता है, दांत में, मुंह में कहीं चोट लग सकता है दोस्तों। जब चोट लगता है तो आपका हो गया फिजिकल, क्योंकि आपका जो चोट लगा है दोस्तों बॉडी पे लगा है, तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल में आ गया। जब आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो आपको कहीं सांप काट लिया, पैर में या हाथ में कहीं भी काट लिया, वो जो आपको पॉइजन छोड़ा, वो जो आपको जहर छोड़ा, तो दोस्तों वो हो गया केमिकल इफेक्ट। क्या हो गया दोस्तों, वो केमिकल हो गया। जब आप गिरे तो आपको हाथ पैर में कहीं चोट लगा, वो हो गया आपका फिजिकल डैमेज। जब आपको सांप ने काट दिया और जहर छोड़ दिया तो आप हो गया केमिकल डैमेज हो गया आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप इस दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ गए होंगे। आइए आप समझते हैं कि फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था में पदार्थ कितने होते हैं और इसका समझेंगे केमिकल अवस्था में। दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं भौतिक में, फिजिकल में देखते हैं। फ्रेंड्स, जब हम भौतिक की बात करेंगे, भौतिक तो भौतिक अवस्था में जो पदार्थ है दोस्तों उसका 5 अवस्था दोस्तों, 5 स्टेज है दोस्तों। आइए देखते हैं पहला कौन है। तो पहला है ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था, जिससे हम अंग्रेजी में सॉलिड बोलते हैं दोस्तों, सॉलिड। दोस्तों मैं मैक्सिमम चीजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख रहा हूँ, जिससे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो या फिर बिहार बोर्ड के या अगर किसी भी बोर्ड के, आपको समझने में आसानी होगा दोस्तों। पहला हो गया ठोस अवस्था पदार्थ, ठोस रूप में यानी सॉलिड रूप में। दूसरा हो गया पदार्थ की द्रव अवस्था, जिसे हम लिक्विड बोलते हैं, ये हो गया लिक्विड फॉर्म में। तीसरी जो अवस्था है दोस्तों वो है गैस। गैस को अंग्रेजी में हम लोग गैस ही बोलते हैं। इसका हो गया गैस, यदि गैस फॉर्म में पदार्थ होता है दोस्तों। गैस भी एक प्रकार का पदार्थ है, क्योंकि गैस का कुछ ना कुछ वजन होता है, और गैस जब हम किसी सिलेंडर में भरते हैं तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम अभिप्राय करता है। तो दोस्तों गैस भी एक तरह का पदार्थ मेटल है। चौथा हो गया फ्रेंड्स प्लाज्मा, जिसे हम अंग्रेजी में प्लाज्मा ही बोलते हैं फ्रेंड्स। पहला हो गया ठोस, जिसे हम सॉलिड बोलते हैं। दूसरा हो गया द्रव, जिसे हम लिक्विड बोलते हैं। तीसरा हो गया गैस, जिसे हम अंग्रेजी में गैस ही बोलते हैं। चौथा हो गया प्लाज्मा, जिसे अंग्रेजी में हम प्लाज्मा बोलते हैं। दोस्तों जो पांचवा है वो है BEC। इसका मतलब होता है दोस्तों बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस सी है दोस्तों, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
दोस्तों ये रहा पदार्थ की फिजिकल अवस्था में 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक ठोस फॉर्म में होता है, दूसरा लिक्विड यानी द्रव फॉर्म में होता है, तीसरा गैस यानी गैस फॉर्म में, जिसमें गैसिक होते हैं उसको तो गैस फॉर्म में होता है, चौथा प्लाज्मा फॉर्म में होता है, और पांचवा जो होता है दोस्तों वो BEC होता है यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। दोस्तों आइए आप इनको बारी बारी समझेंगे कि BEC क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, गैस क्या होता है, द्रव्य क्या होता है और ठोस क्या होता है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ये द्रव्य यहाँ पे जैसे होगा, ये द्रव्य का गलत दिखा गया था, ये द्रव्य यहाँ पे, क्योंकि इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, ये द्रव्य होगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे द्रव्य। दोस्तों इस द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड और इस द्रव्य का मतलब होता है मेटल यानी पदार्थ। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले हम समझेंगे BEC को यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दोस्तों ये जो अवस्था है पदार्थ की, इस पे अभी रिसर्च चल रहा है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर भी रिसर्च चल ही रहा है। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी रिसर्च पीरियड में है। तो इतना समझ लीजिए, इसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दोस्तों इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अब ये रिसर्च पीरियड में फ्रेंड। दोस्तों उसके बाद है प्लाज्मा। प्लाज्मा को समझते हैं क्या होता है प्लाज्मा। फ्रेंड आपने अपने गांव में देखे होंगे जो लोहार होता है, आपको जब लोहा का कोई सामान बनाना होता है, आपके पास कोई लोहा का टुकड़ा है, आपको कुल्हाड़ी बनाना है या फिर फसिया बनाना है, कुछ भी ऐसा लोहा का सामान बनाना है, तो आप क्या करते हो, लोहार के पास जाते हो। लोहार क्या करता है, उस लोहे के टुकड़े को आग में देकर उससे खूब गर्म करता है, इससे वो पहले लाल होता है, धीरे धीरे लाल होता है, और लाल होने के बाद फिर वो पिघलता भी है दोस्तों, यानी वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो फ्रेंड्स प्लाज्मा जो होता है, पदार्थ की जो प्लाज्मा अवस्था है चौथा, पदार्थ की चौथा अवस्था क्या है, प्लाज्मा। याद रखिएगा, आपसे तो पूछे फर्स्ट में तो ठोस, सेकेंड में द्रव, थर्ड में गैस, लेकिन चौथा अवस्था पूछेगा तो आप ये नहीं भूलिएगा, आप प्लाज्मा बोलिएगा। पदार्थ की चौथा अवस्था क्या है, प्लाज्मा है, और पांचवा में BEC है। तो फ्रेंड तो क्या होता है, लोहा को वो पिघला देता है, यानी वो लिक्विड फॉर्म में आता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब वो लोहा लिक्विड फॉर्म में आता है पिघलने के बाद, उस अवस्था को दोस्तों हम प्लाज्मा बोलते हैं। यानी प्लाज्मा जो होता है हाई टेम्परेचर को बोलते हैं दोस्तों। प्लाज्मा किसे बोलते हैं, एकदम हाई टेम्परेचर। इसमें दोस्तों जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, इस तरह की अवस्था को दोस्तों हम प्लाज्मा बोलते हैं। जैसे आप सुनार के पास जाते हो और कोई ज्वेलरी यानी गहना बनवाते हो, आभूषण बनवाते हो, वो क्या करता है, सबसे पहले सोना को पिघलाता है और लिक्विड फॉर्म में लाता है, और जो आप डिमांड देते हो उस पर वो गहना बनाता है। तो दोस्तों सोना को जो पिघला के और लिक्विड फॉर्म में लाता है, यानी वो हाई टेम्परेचर वहाँ क्रिएट करता है, जिससे सोना पिघलता है दोस्तों। तो पिघला हुआ जो सोना है दोस्तों, उसे हम प्लाज्मा बोलेंगे, यानी हाई टेम्परेचर वहाँ पे हो गया दोस्तों। इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, आप लोग कहीं न कहीं किताब में पढ़े होंगे कि ज्वालामुखी जब फटता है दोस्तों, जब ज्वालामुखी फटता है तो अंदर से जो पदार्थ पिघला हुआ निकलता है, जिसे हम लावा बोलते हैं दोस्तों, मैग्मा बोलते हैं दोस्तों, वो एक प्रकार का प्लाज्मा ही है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है दोस्तों बहुत हाई होता है, और हजारों में होते हैं, 1000, 2000, 3000, 5000 सेल्सियस होता है दोस्तों, केल्विन, इस तरह से दोस्तों नापते हैं उसको। तो ये जो हाई टेम्परेचर हो गया दोस्तों, उसे हम प्लाज्मा बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप BEC और प्लाज्मा के बारे में समझ गए दोस्तों। अब आइए समझते हैं ठोस के बारे में दोस्तों। ठोस, द्रव और गैस, ज्यादातर हम इसी को पढ़ेंगे। ये प्लाज्मा के बारे में ज्यादा कुछ उतना है नहीं दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ इतना ही आता है जैसे मैं आपको बता दिया हूँ।
दोस्तों ज्यादातर चीजें आपको ठोस द्रव गैस में पढ़ना है, तो दोस्तों आइए आप समझते हैं ठोस द्रव गैस में क्या क्या अंतर है और ये क्या होता है। फ्रेंड्स अब देखेंगे ठोस जिसे हम सॉलिड बोलते हैं। फ्रेंड्स ठोस पदार्थ कौन सी पदार्थ है? जैसे आपका मोबाइल हो गया, ये ठोस पदार्थ है। जैसे ये चौक हो गया, ये ठोस है। ये ब्लैक बोर्ड, ये ठोस है। कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई चेयर, कोई टेबल, कोई डेस्क, कोई डस्टर, कोई पेड़, कटा हुआ लकड़ी, सूखी हरी, दोस्तों क्या है? ठोस पदार्थ है। दोस्तों ठोस पदार्थ में जो होता है, जैसे ठोस पदार्थ का जो आकार होता है ना, शेप, जिसे हम शेप बोलते हैं, यानी ठोस पदार्थ का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है। जैसे आकार निश्चित है, क्या है? आकार निश्चित है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसको आप ऐसे रखो खड़ा करके, या नीचे कहीं रख दो, कहीं छत पे रख दो, ठंड में रखो, गर्म में रखो, दोस्तों ये अपना शेप नहीं होता है, इसका आकार नहीं होता है। दोस्तों ये अपने इस आकार में है, इसी आकार में बना रहेगा। तो दोस्तों इस तरह इसका ठोस का क्या होता है? आकार निश्चित होता है। दोस्तों ठोस का क्या होता है? आकार निश्चित होता है। दोस्तों अब दोस्तों जब ठोस का आकार निश्चित है तो इसका कुछ न कुछ तो वॉल्यूम भी होगा, क्योंकि इसका आकार निश्चित है। तो दोस्तों इसका वॉल्यूम जो है, इसे हम आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आयतन, इसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम भी इसका निश्चित होता है दोस्तों, और इसे आकार को शेप बोलते हैं दोस्तों। यानी शेप, ठोस का शेप और आयतन यानी आकार, और आयतन यानी वॉल्यूम निश्चित होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है दोस्तों। इसके आप इसे गिरा दो, बना दो, उठा दो, कहीं रख दो, ये अपना शेप नहीं खोएगा। जब अपना ये शेप नहीं खोएगा, इसका आयतन भी निश्चित ही होगा दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ठोस समझ गए। आइए चलते हैं डायरेक्ट द्रव के ऊपर। द्रव दोस्तों जिसे हम लिक्विड बोलते हैं। फ्रेंड्स लिक्विड में क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक वाटर बोतल है। ये जो वाटर बोतल है दोस्तों, तो वाटर बोतल ठोस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि बोतल को आप छत के ऊपर रखो या घर में रखो, कहीं फेंक दो, वो अपना शेप नहीं खोता है दोस्तों, और उसका जो वॉल्यूम है वो तो रहेगा एक कांस्टेंट। दोस्तों वो हो गया ठोस। लेकिन वाटर बोतल के अंदर जो पानी भरते हैं ना, वो पानी क्या है? लिक्विड फॉर्म में है दोस्तों, लिक्विड अवस्था में आता है वो। आइए देखते हैं पानी का क्या है दोस्तों। पानी का कोई आकार फिक्स नहीं होता है दोस्तों। पानी का जो आकार है वो क्या है? फिक्स नहीं है। क्या है? फिक्स नहीं है दोस्तों। पानी का आकार फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम यानी आयतन उसका फिक्स है। पानी का आकार फिक्स नहीं है। पानी को आप जिस बर्तन में रखोगे, पानी को आप वाटर बोतल में रखते हो तो उसका शेप वाटर बोतल की तरह हो जाएगा, और पानी को आप किसी प्लेट में रखते हो तो उसका शेप प्लेट की तरह हो जाएगा। पानी को आप किसी बकेट में रखते हो यानी बाल्टी में रखते हो तो उसका शेप बाल्टी की तरह हो जाएगा, और पानी को आप नीचे फेंक देते हो तो बिखर जाएगा यानी पसर जाएगा दोस्तों, जिससे हम लोकल भाषा में बोलते हैं पसरना यानी बिखर जाना। दोस्तों जब वो फैल जाएगा तो उसका हम देख रहे हैं कि उसका कोई शेप जो है, आकार जो है कोई निश्चित नहीं है। जिस कंटेनर में रखो उसका आकार उस तरह का हो जाएगा दोस्तों। तो उसका आकार फिक्स नहीं है। लेकिन दोस्तों पानी का जो वॉल्यूम होगा, मान लो पानी 1 kg है, अब जिसकी बर्तन में रखोगे वो पानी वहाँ पे उतना ही रहेगा दोस्तों, तो उसका आयतन निश्चित होता है दोस्तों। अब दोस्तों आइए चलते हैं इसके बाद गैस के ऊपर। आइए समझते हैं कि
दोस्तों गैस वैसी पदार्थ है ना, गैस वैसी पदार्थ है जिसका आकार, इसका आकार भी निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है दोस्तों, और न ही इसका वॉल्यूम फिक्स है। याद रखिएगा दोस्तों, न ही इसका आकार फिक्स है, न ही इसका आयतन फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। क्यों? अब ये समझते हैं गैस का दोस्तों क्या है। गैस जैसे मान लीजिए कमरा है, अगर इस कमरा में 10 kg कोई गैस ला के छोड़ देंगे दोस्तों, तो ये क्या करेगा, पूरा पसर जाएगा, पूरा रूम को कैप्चर कर लेगा। इस रूम की जो कैपेसिटी होगी, मान लो 200 kg का है, इस रूम की कैपेसिटी 200 या 500, मान लो 500 kg का है, दोस्तों 500 गैस की पूरे कमरा को कवर करेगा और 10 kg गैस की पूरे कमरा को कवर करेगा। तो दोस्तों यहाँ हम क्या समझ रहे हैं, इसकी जो है आकार और वॉल्यूम फिक्स नहीं है दोस्तों। इसे जिस बर्तन में रखोगे गैस को, जिस तरह कंटेनर में रखोगे, अगर हम गैस चूल्हा की बात करते हैं दोस्तों, तो सिलेंडर जो होता है दोस्तों, इस शेप में होता है सिलेंडर। अगर हम इस सिलेंडर में गैस को रखते हैं तो गैस का शेप इस सिलेंडर की तरह हो जाता है। जब हम फायर ब्रिगेड के इसमें रखते हैं सिलेंडर में, तो उसका शेप उसके जैसा हो जाता है। अगर हम इस रूम में छोड़ देंगे गैस को, उसका शेप रूम की तरह हो जाएगा। तो इससे जाहिर होता है दोस्तों, ये गैस का अपना कोई शेप है और ना ही कोई वॉल्यूम आयतन है। उसे जितने बड़े कमरे में छोड़ दो, जितने बड़े कंटेनर में छोड़ दो, वो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा जगह को दोस्तों। अब आइए दोस्तों इससे और कुछ समझते हैं इसमें। फ्रेंड्स, इसमें समझने का चीज क्या, देखिएगा जो ठोस होता है, मान लो कोई ठोस का टुकड़ा है, मान लो ये कोई पत्थर है, पत्थर स्टोन है, यानी कोई पत्थर का टुकड़ा है दोस्तों, या फिर कोई ईंट लगे, तो इनके बीच में जो कण होते हैं दोस्तों, जिससे हम अणु बोलते हैं, वो दोस्तों इनके बीच में जो बंधन होते हैं ना, बॉन्ड होते हैं ना, वो काफी मजबूत होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ठोस द्रव गैस में सबसे बीच में उनके अणुओं के बीच में सबसे अच्छा बॉन्ड किसका होता है, सबसे ज्यादा मजबूती से कौन पकड़ के रखता है, तो आप क्या बोलिएगा, ठोस बोलिएगा। तभी तो ठोस का आयतन और आकार निश्चित है दोस्तों। अगर ये एक दूसरे का बीच बॉन्ड इसका अच्छा नहीं होता, तो गैस की तरह नहीं फैल जाता, इसका आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि ठोस के बीच के जो अणुओं का जो बॉन्ड है दोस्तों, तो उसके ऊपर जो बंधन है दोस्तों, वो बहुत ही जटिल है, यानी बहुत ही बहुत ही स्थिर है। इसीलिए स्टोन या पत्थर या ठोस पदार्थ कोई जल्दी मूवमेंट नहीं करता है, उसमें हल्का फुल्का कंपन आएगा, लेकिन वो बिखरता नहीं है दोस्तों, इसीलिए ठोस ये कहलाता है। तो इनके बीच में सबसे ज्यादा बंधन जो मजबूत होता है वो किनके बीच में होता है दोस्तों, बोलिएगा, ठोस के बीच में होता है, यानी सॉलिड फॉर्म में अणुओं के बीच में जो है बंधन सबसे ज्यादा मजबूत होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों द्रव यानी वाटर की हम जब बात करेंगे, द्रव की बात करेंगे दोस्तों, तो इसके बीच में जो अणुओं का जो बॉन्ड है दोस्तों, वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम है, ठोस की अपेक्षा कम है। इसीलिए दोस्तों देखिएगा पानी हिलते डुलते रहता है, पानी क्या करता रहता है, हिलते डुलते रहता है। जैसे आप कभी मटका में या बकेट में या कोई बर्तन में जब पानी भर के जाते हो, एक जगह दूसरी जगह जाते हो, तो आप देखते होंगे पानी छलकते रहता है। क्यों? क्योंकि इनके जो आयन के बीच में जो बंधन है, बॉन्ड है दोस्तों, अणु के बीच में जो बॉन्ड है वो ठोस की तरह मजबूत नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा हिलता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे ज्यादा उनके अणुओं के बीच में बॉन्ड या मजबूती किसकी है, आप बोलना ठोस को, और सबसे कम किसकी है दोस्तों, गैस की। गैस में दोस्तों क्या होता है, गैस का गुण क्या है दोस्तों, इनके अणुओं के बीच का जो बॉन्ड है दोस्तों, वो सबसे लूज पकड़ है, ढीला पकड़ है दोस्तों, उतना अच्छा मजबूत दोस्ती नहीं है दोस्तों, अच्छा बॉन्ड अच्छा नहीं है। इसीलिए कहीं भी इसको रखो ये बिखर जाएगा, अगर स्पून में छोड़ देंगे पूरा बॉन्ड को कवर कर लेगा।
दोस्तों आपसे कोई पूछेगा कि ये ठोस द्रव गैस में तीनों पदार्थ में सबसे कम मजबूत वाला बॉन्ड वाला कौन पदार्थ है? आप बोलिएगा गैस। क्यों? इनके बीच के अणुओं का बॉन्ड उतना मजबूत नहीं है, यानी सबसे ढीला है ये तीनों की अपेक्षा। क्योंकि दोस्तों इसलिए तो इतना फैलता है दोस्तों गैस। सबसे ज्यादा बॉन्ड किसका अच्छा मजबूत है? ठोस का। ठोस से थोड़ा कम इसका है द्रव का, और सबसे कम किसका है? गैस का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब ये फिजिकल स्टेज में जो पदार्थ की तीन अवस्था है दोस्तों, और दो तरह हो गया प्लाज्मा और BHDEC। आप उम्मीद करता हूँ ये पांचों अवस्था को आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों थोड़ा इससे आगे चलते हैं। आइए फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि पदार्थ को मैटर को हम दो अवस्था में बांटे थे। दो अवस्था होता है दोस्तों, एक फिजिकल दूसरा केमिकल। तो अभी हम जो पढ़े वो फिजिकल स्टेट था, जिसे हम 5 अवस्था में बांटे थे दोस्तों, 5। अब आइए केमिकल पढ़ते हैं दोस्तों। केमिकल में पढ़ते हैं यानी रसायन में पढ़ेंगे दोस्तों। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं ये 3 भाग कौन कौन है। सेंस केमिकल अवस्था को भी 3 भागों में, इसका भी 3 स्टेज है दोस्तों। पहला जो है वो है तत्व या तत्व, दूसरा जो है वो है यौगिक, और तीसरा जो है दोस्तों वो है मिश्रण। क्या है? मिश्रण। पहला तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। इस केमिकल का स्टेज को 3 अवस्था में बांटते हैं दोस्तों। पहला तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण। दोस्तों तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं, यौगिक को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, और दोस्तों मिश्रण को आप जानते होंगे मिक्सचर बोलते हैं। दोस्तों तत्व को एलिमेंट बोलते हैं, यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं, और मिश्रण को मिक्सचर बोलते हैं। ये केमिकल स्टेज के 3 भागों में बांटे गए दोस्तों। पहला तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण। दोस्तों आइए समझते हैं तो में क्या क्या चीज आते हैं और इसका क्या गुण है दोस्तों। यौगिक में क्या क्या आते हैं, इसका क्या गुण है दोस्तों, और मिश्रण में क्या क्या आते हैं, इसका क्या गुण है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। जो तत्व होते हैं, ये तत्व में क्या है दोस्तों, इनकी जो विशेषता है दोस्तों, ये अकेला होता है। क्या होता है? इनके जो पदार्थ होते हैं वो एक ही अणु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एक ही प्रकार के अणु के बने होते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों लोहा है, आयरन है, Fe जिसे बोलते हैं केमिकल। दोस्तों ये जो Fe लोहा है फ्रेंड्स, लोहा में देखिएगा जब लोहा का टुकड़ा बड़ा हो या छोटा हो, या सबसे छोटा हो या उससे भी छोटा हो, दोस्तों जब लोहा के टुकड़ा को आप बड़े भागों में काटते हो, छोटे भागों में काटते हो, या सबसे छोटे भागों में काटते हो, तो दोस्तों आप जितना भी काटोगे, उससे आप कितना भी पीटोगे, कुछ भी करोगे, उनके बीच से कोई कॉपर नहीं निकलेगा दोस्तों, लोहा के बीच से कोई आपको पत्थर नहीं मिलेगा दोस्तों, लोहा के बीच से कोई आपको मिट्टी नहीं मिलेगा दोस्तों। इसका मतलब ये हो गया, ये जो पदार्थ है दोस्तों वो क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। क्योंकि इस तत्व में कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये स्वतंत्र है और एक ही अणु से बने हैं। अब इसे कितना टुकड़ी कर दो, इसके अंदर एक ही अणु निकलेगा। जैसे दोस्तों आप देखते हैं अल्युमिनियम में दोस्तों उसको आप कुछ भी करो, अल्युमिनियम में निकलेगा, ना तो इसके अंदर से कॉपर निकलेगा, ना ही लोहा निकलेगा दोस्तों। और दोस्तों कॉपर में दोस्तों क्या है? इसे कुछ भी करो, काटो, पीलो, कुछ भी करो, नोचो, ये क्या निकलेगा? इसके अंदर से कॉपर ही निकलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे?
तत्व कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तत्व। जैसे दोस्तों सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। दोस्तों ये क्या है? तत्व ही तो है दोस्तों, ये तत्व है। इसके अंदर किसी दूसरे तरह का पदार्थ नहीं है। अब O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या है दोस्तों? वो तो सिंपल ऑक्सीजन है ना, सिंगल, उसमें तो कोई कार्बन नहीं मिला, ना ही कोई हाइड्रोजन मिला है दोस्तों। वो क्या है? ऑक्सीजन एक अलग ही तत्व है दोस्तों। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं कंपाउंड यानी यौगिक। यौगिक में दोस्तों क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला निश्चित होगा, इसका एक फॉर्मूला निश्चित होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं FeCl2NaOH। यहाँ जो देखा है दोस्तों अलग अलग तत्व, अलग अलग एलिमेंट है, ये सिंगल फॉर्म है, किसी को कुछ को साथ में जुड़ा है दोस्तों, इसका सिंगल नाम है, इसके अणु सिंगल होते हैं। लेकिन जब कंपाउंड में आएंगे हम, जब मिश्रण में आएंगे दोस्तों, इनको जब मिलाएंगे इनका केमिकल फॉर्मूला होगा, जो केमिकल फॉर्मूला होगा आप समझ जाना वो पदार्थ यौगिक है यानी कंपाउंड है। जैसे H2O क्या है? ये H2O ये जल हो गया दोस्तों। जल में एक हाइड्रोजन है और दोस्तों एक ऑक्सीजन है, यानी दो तत्व मिलके बना, तो ये क्या हो गया? केमिकल फॉर्मूला फॉर्म में आ गया दोस्तों, ये क्या हो गया? यौगिक। जल क्या है दोस्तों? यौगिक है, ना कि मिश्रण है, ना ही वो तत्व है। जल क्या है? यौगिक है, कंपाउंड है दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl दोस्तों, इसमें Cl अलग है और Na अलग है दोस्तों, इसका क्या नाम हो गया? सोडियम क्लोराइड दोस्तों। क्या हो गया? जो भी इसका एक केमिकल फॉर्मूला है ना दोस्तों, फॉर्मूला फॉर्म याद है ना, जैसे H2SO4 AgBr सिल्वर ब्रोमाइड दोस्तों। कुछ भी आप लोगे उसका एक फॉर्मूला होगा, जब फॉर्मूला होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। जब वो फॉर्मूला नहीं रहेगा, सिंगल स्वतंत्र रहेगा दोस्तों, तत्व कहलाएगा दोस्तों। आइए आप समझते हैं मिक्सचर को। मिक्सचर दोस्तों क्या होता है? जब इसका कोई फॉर्मूला नहीं हो तो आप समझ जाना वो मिक्सचर है। जब उस चीज का फॉर्मूला नहीं हो तब क्या समझना? वो मिक्सचर में रहेगा। जैसे दोस्तों दूध का क्या फॉर्मूला है? केमिकल फॉर्मूला कुछ है नहीं है दोस्तों, ये क्या हो गया? मिक्सचर हो गया, इसे मिल्क बोलते हैं दोस्तों। दूध का क्या फॉर्मूला है? कुछ फॉर्मूला नहीं है, तो क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। जैसे खून यानी ब्लड दोस्तों, ब्लड का क्या फॉर्मूला है? कुछ भी नहीं, और ब्लड का फॉर्मूला होता है तो बना लेते, किसी को रक्तदान करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। कितना पेशेंट, कितना मरीज रक्त के अभाव में मर जाते हैं, आपको पता है, आप सब सुने होंगे आए दिन, कभी इसको ब्लड की जरूरत है, कभी उसको ब्लड की जरूरत है, ब्लड बाजार से करो तो ये करो, डोनेट करो। तो ब्लड का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है, ब्लड का केमिकल फॉर्मूला होता है तो इसे हम लैब में बना लेते हैं, और किसी को ब्लड देने की जरूरत नहीं होता, किसी की जान नहीं जाता खून के अभाव में दोस्तों। ब्लड का कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, इसीलिए ब्लड खून वगैरह क्या है? मिक्सचर कैटेगरी में आता है दोस्तों। जो केमिकल स्टेज का जो तीन है दोस्तों, वो तत्व, यौगिक, मिश्रण यानी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर दोस्तों। इस एलिमेंट में स्वतंत्र रूप में होते हैं तत्व दोस्तों, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, कॉपर, अमोनियम, फिर दोस्तों इस तरह से हो गया। ऐसे दोस्तों कंपाउंड में आएंगे H2SO4 NaCl, H2O AgBr दोस्तों। एक है इनका एक फॉर्मूला है, जब केमिकल फॉर्मूला होगा तो यौगिक कहलाएगा, जब कोई फॉर्मूले नहीं है तो क्या बनेगा? उसे मिक्सचर बोलेंगे दोस्तों।